देखो भाई, अगर क्रॉसवर्ड पहेली भी तुम्हें मुश्किल लगती है तो सोचो जरा, सदियों से खोई हुई लिपियों को पढ़ने की क्या हाल होगी। ठीक यही काम किया था जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों के साथ। जरा सोचो, 19वीं सदी की शुरुआत, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अफसर जेम्स प्रिंसेप अपनी बाजू चढ़ाकर बैठ जाता है भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी पहेली को सुलझाने के लिए। ब्राह्मी और खरोष्ठी कोई फैंसी लिपियां नहीं थी, ये तो पत्थर और धातु पर उकेरी गई कहानियों को खोलने की चाबियां थीं, जो सदियों से चुपचाप इंतजार कर रही थीं। अशोक के मशहूर शिलालेखों में इस्तेमाल होने वाली ब्राह्मी एक पहेली थी, जैसे एक रहस्य दूसरे रहस्य में लिपटा हुआ हो। थोड़ी सी भाषाई जासूसी करते हुए समकालीन बंगाली और देवनागरी पांडुलिपियों की तुलना करके प्रिंसेप ने 1838 में इसे समझ लिया। जरा सोचो, उस यूरेका पल की जब उसे पता चला कि ये सिर्फ सजावटी निशान नहीं है, बल्कि प्राकृत में लिखे गए शब्द हैं जो राजनीति और दर्शन की बातें करते हैं। अब नक्शा पलटते हैं उत्तर पश्चिम भारत की ओर, जहां खरोष्ठी लिपि प्राचीन सिक्कों पर इंडो ग्रीक राजाओं के साथ घूमती थी। प्रिंसेप ने जैसे ग्रीक और खरोष्ठी की शादी करा दी और अपोलोडोरस जैसे नाम सामने आए। और ये रही सबसे मजेदार बात, शिलालेखों पर लिखे देवनामप्रिय और प्रियदस्सी जैसे सारे खिताब, जी हाँ, ये सब एक ही मशहूर शासक अशोक के बारे में थे। प्रिंसेप की मेहनत से अशोक समय की छाया से बाहर निकल आया। अब वो सिर्फ एक नाम नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा सम्राट जिसकी कहानियों ने पूरे सबकॉन्टिनेंट को आकार दिया। तो अगली बार जब तुम कुछ लिखो तो याद रखना, तुम हजारों साल पुरानी एक परंपरा का हिस्सा हो, जो एम्पररों और खोजियों से होती हुई लेखन की ताकत से जुड़ी हुई है। कौन जानता था कि इतिहास इतना रोमांचक हो सकता है।